बाली वध। वानर सुग्रीव किष्किंधा के राजा बाली का छोटा भाई था। बाली एक महाशक्तिशाली और पराक्रमी वानर था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जो उससे युद्ध करेगा उसका आधा बल उसमें आ जाएगा, इसलिए सभी उससे युद्ध करने से डरते थे। एक बार रावण ने बाली से युद्ध करने का दुस्साहस किया था। तब बाली ने उसे पराजित कर 1 महीने तक अपनी बगल में दबाए रखा था। तभी से बाली का यश तीनों लोकों में फैल गया था। देवता, यक्ष, मनुष्य, दैत्य सभी उससे भयभीत रहते थे। एक बार मय दानव के पुत्र मायावी नामक दैत्य ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली शत्रु की ललकार को सह नहीं सका और उससे युद्ध करने के लिए चल पड़ा। बाली को आते देखकर मायावी भयभीत होकर अपने प्राण बचाते हुए वहां से दौड़ा। बाली भी उसका पीछा करने लगा। उस समय सुग्रीव भी उसके साथ था। भागते भागते मायावी पर्वत की एक गुफा में छिप गया। तब बाली ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, मैं मायावी का वध करने गुफा के अंदर जा रहा हूँ। तुम गुफा के द्वार पर ही मेरा इंतजार करना। मैं मायावी का संहार करके शीघ्र लौट कर आऊँगा। यदि 15 दिनों तक मैं नहीं लौटा तो समझ लेना कि मैं मायावी के हाथों मारा गया हूँ। यह कहकर बाली गुफा के अंदर चला गया और सुग्रीव वहीं बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। इस प्रकार 1 मास बीत गया, परंतु बाली बाहर नहीं आया। उसके स्थान पर गुफा में से रक्त की विशाल धारा निकलने लगी। रक्त की धारा देखकर सुग्रीव ने सोचा कि शायद मायावी ने बाली को मार दिया है। अब वह गुफा के बाहर आकर मुझे भी मार देगा। अतः गुफा के मुख पर एक विशाल शिला रखकर सुग्रीव किष्किंधा लौट गया। बाली को मरा जानकर मंत्रियों ने परस्पर विचार विमर्श करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। इधर गुफा में से निकलने वाली रक्तधारा बाली की नहीं बल्कि मायावी की थी। बाली मायावी को मारकर किष्किंधा लौट आया। वहां उसने सुग्रीव को सिंहासन पर देखा तो सोचा कि उसने किष्किंधा का राजा बनने के लिए उसके साथ छल किया और गुफा के द्वार पर शिला रखकर यहाँ आ गया। तब उसने सुग्रीव को खूब मारा और उसकी पत्नी को छीनकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। सुग्रीव अपने प्राण बचाकर ऋष्यमुख पर्वत पर आ गया। उसके साथ जामवंत, हनुमान आदि कुछ विश्वसनीय मंत्री और सेवक भी थे। एक ऋषि ने बाली को श्राप दिया था कि वह ऋष्यमुख पर्वत पर जाते ही जलकर भस्म हो जाएगा, इसलिए वह ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जाता था। अतः सुग्रीव वहीं रहने लगा। जब भगवान राम ऋष्यमुख पर्वत पर आए और सुग्रीव से मित्रता की, तब हनुमान के परामर्श पर सुग्रीव ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। सुग्रीव की व्यथा सुनकर श्री राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। दूसरे दिन श्री राम के कहने पर सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। ललकार सुनकर बाली दौड़ा आया। दोनों भाइयों में परस्पर भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाली और सुग्रीव के चेहरे मिलते जुलते थे, इसलिए श्री राम उन दोनों में से बाली को पहचान नहीं पाए। बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा। सुग्रीव अपने प्राण बचाकर ऋष्यमुख पर्वत पर भाग आया। अगले दिन श्री राम ने सुग्रीव के गले में पुष्पों की एक माला डाल दी। उसे युद्ध के लिए पुनः भेजा। इस बार श्री राम ने बाली को पहचान कर एक पेड़ की ओट से उसे मार डाला। बाली के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया और बाली पुत्र अंगद को युवराज घोषित किया गया। सुग्रीव ने वर्षा ऋतु के बाद माता सीता की खोज करने का वचन दिया। श्री राम और लक्ष्मण एक कंदरा में समय व्यतीत करते हुए वर्षा ऋतु के समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।